नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग। हमने अपने अगले वीडियो में लेसन नंबर 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में जाना था। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा लेसन नंबर 7 है ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे यानी शोधता रही जसो। यह एक पहेलिया है। पहेलिया जो होती है वो प्रश्न के रूप में होती है। किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने के लिए जो प्रश्न होते हैं उसे पहेलिया कहते हैं। किसी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न, वाक्य और वर्णन के रूप में जो होती है उसे पहेलिया कहते हैं मित्रों। तो पहेलिया जो होती है वो हमारी पढ़ाई में हमें मनोरंजन भी कराती है और हमारे दिमाग की कसरत भी कराती है। पहेलियाँ आदिकाल से चली आ रही है और चलती रहेगी। पहेलियों से हमारा दिमाग चुस्त और तरोताज़ा रहता है। तो मित्रों, ऐसी ही कुछ पहेलियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई है। आज हम उसके बारे में जानेंगे, उसकी समझ प्राप्त करेंगे। बाद में जो पहेलियाँ प्रश्नों के रूप में दी गई है उसे समझेंगे और उसके वो पहेलियों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, आज मैं हमारे पाठ्य पुस्तक में जितनी भी पहेलियाँ दी गई है उसके बारे में आपको समझाऊंगी और उसके प्रश्न के उस पहेलियों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलो हम देखते हैं हमारा लेसन नंबर 7 ढूंढते रह जाओगे पहेलियाँ। लेसन नंबर 7 ढूंढते रह जाओगे पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक, मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द, वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। तो ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पहली पहेली है, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। वह सोने की वस्तु है परंतु उसे सुनार यानी सोनी बेचता नहीं है। मोल यानी कि उसकी कीमत तो अधिक नहीं है, ज़्यादा नहीं है, पर उसका वजन, उसका भार यानी वजन, उसका वजन अधिक है। सोना यानी कि सोना एक धातु भी होता है जिससे गहने बनाए जाते हैं, पर यहाँ क्या कहा गया है कि सोने की वह चीज़ है पर उसे सुनार नहीं बेचता, सोनी बेचता नहीं है। तो यानी कि उसका मतलब कि वो सोना नहीं है जिससे गहने बनते हैं, क्योंकि उसे सुनार बेचता नहीं है। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो जो गहने होते हैं उसका मोल तो बहुत ज़्यादा होता है सोने के, और उसका वजन भी इतना नहीं होता, फिर भी उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो वो सोना नहीं है जिससे गहने बनते हैं। तो मित्रों, सोचो कि वो क्या चीज़ होगी जिससे वो सोने की चीज़ है पर सुनार नहीं बेचता, मोल तो ज़्यादा नहीं है, बहुत है उसका भार। तो क्या आएगा इसका जवाब? चारपाई, खटिया, जिस पर हम सोते हैं। तो इसका जवाब आएगा हम चारपाई। दूसरा है, एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुँह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। एक ऐसा शहर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं और उन सभी चोरों का मुँह कैसा है? काला। उनकी पूंछ यानी कि पीछे से उनको खींच दे तो झट से उजाला हो जाता है। पीछे से उनकी पीठ पकड़कर खींचने से झट यानी फौरन प्रकाश हो जाता है। तो सोचो मित्रों, इसका जवाब क्या आएगा? अपने दिमाग पर जोर डालिए। क्या आएगा? माचिस। क्या आएगा इसका जवाब? माचिस। माचिस की जो डिब्बी होती है उसमें बहुत सारी माचिस की तिलियाँ होती है और उन सभी तिलियों का मुंह कैसा होता है? आगे से
काला, और पीछे से उनसे हम खींचे तो फ़ौरन उजाला हो जाता है। तीसरा है, पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा, मुँह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। यानी कि पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा भी है। मुँह उठाकर आकाश में की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। तो इसका जवाब क्या आएगा? बादल, क्योंकि बादल जो होते हैं वो समुद्र के अंदर जो पानी होता है, ज़मीन पर जो पानी होता है, वो पानी गर्मी की ऋतु में उस पानी की गर्मी के कारण बाष्प बनती है और वो बाष्प आकाश में जाती है और आकाश में जाकर वो बादल बनती है। यानी कि पानी से ही बादल का जन्म होता है। पानी ही मेरा बेटा, और बादल बारिश के मौसम में वो हमें पानी देते हैं। तो पानी ही मेरा बेटा, पानी से बादल बनते हैं और बादल से हमें पानी मिलता है। मुंह ऊपर करके देखो, हम आकाश के ऊपर अपना मुंह, आकाश की ओर अपना मुंह ऊपर करके देखेंगे तो हमें बादल अपने ऊपर लेटे हुए दिखाई देते हैं। तो इसका जवाब आएगा बादल। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। यानी कि रात में जब आकाश साफ होता है, आकाश में बादल नहीं होते हैं, तब मेरा जन्म होता है। खुली रात में पैदा होती, यानी कि खुली आकाश में जब बादल नहीं होते, आकाश एकदम स्वच्छ साफ होता है, तब मेरा जन्म होता है। हरी घास पर सोती हूँ, मैं हरी घास पर सोती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी, मेरी शक्ल, मेरी मूरत कैसी है? मोती जैसी मैं दिखती हूँ। बादल की मैं पोती हूँ और बादल की मैं पोती हूँ। तो इसका जवाब आएगा ओस। ओस यानी कि झाकड़। ओस यानी कि झाकड़। ओश એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? झाकड़। जब सुबह होती है तब अब घास पर हम देखते हैं कि पानी की बूंदें जमी हुई होती है, तो वो ओश की बूंदें होती है। जब आकाश स्वच्छ होता है तब हरी घास पर ये पानी की जब ओश की जो बूंदें होती है वो हमें दिखाई देती है। और वो कैसी दिखती है? मोती के जैसी हमें दिखती है। और वो किसमें से पैदा? बादल की मैं पोती हूँ, तो वो किसकी पोती कहलाती है? बादल की। तो इसका जवाब आएगा ओश। 5वां नंबर है, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। अब इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता। अब इधर उधर की बातें जो करता है उसे हम क्या कहते हैं? चुगलखोर। पर यहाँ चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। तो इसका जवाब क्या आएगा मित्रों? सोचो सोचो क्या आएगा? इसका जवाब आएगा टेलीफोन। क्या आएगा? टेलीफोन। टेलीफोन को हम चुगलखोर क्यों नहीं कहते? क्योंकि फ़ोन जो है वो एक उपयोगी साधन है। इसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फ़ोन के द्वारा अपने सगे संबंधियों के शुभ अशुभ समाचार भी दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने का सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन द्वारा ही होता है। कुछ लोग अगर फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसका उपयोग चुगलखोरी के लिए करते हैं, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। तो इसका जवाब आएगा टेलीफोन। 6ठा है, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊँ। इसका मतलब है कि मेरे पास
सोने के लिए कोई बड़े बड़े पलंग नहीं है, नहीं मेरे पास बड़े बड़े महल है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। तो इसका जवाब आएगा जंगल का राजा शेर। शेर जो है वो जंगल में रहता है, उसके पास कोई बड़ा सा महल नहीं है, बड़े बड़े पलंग नहीं है, उसके पास इतने रुपया पैसा भी नहीं है, फिर भी हम जंगल के राजा शेर को राजा कहते हैं। यानी कि मेरे पास नहीं सोने के लिए पलंग, मेरे पास नहीं बड़ा सा महल, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। तो इसका जवाब आएगा शेर। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊँ, बीच कटे तो बाल कहलाऊँ। 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊँ, बीच कटे तो बाल कहलाऊँ। तो यहाँ दल, उसका प्रथम शब्द कट जाए तो बादल, क्या हुआ? बादल। और बीच का शब्द कट जाए, बीच वाला द कट जाए तो बाल। तो इसका जवाब क्या आएगा? बादल। क्या आएगा? बादल। मेरा नाम 3 अक्षर का है, पानी देना मेरा काम है। हमें पानी कहाँ से मिलता है? बादल से। प्रथम कटे तो दल कहलाऊँ, बीच कटे तो बाल कहलाऊँ। मित्रों, यहाँ हमने सारी पहेलियाँ देख ली। अब उसके नीचे उसके शब्दार्थ दिए गए हैं, उसे हम देखेंगे। चीज़ यानी वस्तु, मोल यानी कीमत, मूल, ढेरों यानी बहुत, अधिक, उजाला यानी प्रकाश, मूर्त यानी मूर्ति, तस्वीर, बादल यानी मेघ, गन, पोती यानी बेटे की लड़की, चुगलखोर, पीठ के पीछे बुराई करने वाला। यहाँ हमने सारी पहेलियाँ भी देख ली और उसके शब्दार्थ भी देख लिए। अब हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न को भी देखेंगे। तो यहाँ अभ्यास में दिया गया है, पढ़िए और समझिए। सेजल ने काम कर दिया। यहाँ 3 वाक्य दिए गए हैं। सेजल ने काम कर दिया, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है, और विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो मित्रों, यहाँ इन तीनों वाक्यों में कर शब्द का अलग अलग अर्थों में उपयोग हुआ है। पहले वाक्य में कर यानी कि करना क्रिया का रूप है। दूसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ होता है टैक्स, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य यानी कि टैक्स, और जो सरकार आमदनी और बिक्री पर लगाती है। और तीसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ है हाथ। विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी यानी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। तो अर्थात इन तीनों वाक्यों में कर शब्द का अलग अलग तरह से उपयोग हुआ है, अलग अलग अर्थों में उपयोग हुआ है। तो भाषा, हमारी भाषा में ऐसे बहुत से अनेकार्थक शब्द है जिनके कई अर्थ होते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाइए। तो यहाँ बस, तो बस यानी कि लोग बस से प्रवास करते हैं। बस यानी वाहन व्यवहार का साधन। और दूसरा उसका शब्द होता है, वाक्य होता है बस अब मैं कुछ नहीं लूँगा। दूसरा है सोना, पहरेदार के लिए सोना मना है, और आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, मैंने आपको पहले में समझाया। आम, तीसरा है आम, आम बहुत मीठा फल है, फल के रूप में है। और दूसरा इसका वाक्य होता है, आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। एक सामान्य इंसान, आम यानी एक फल भी इसका अर्थ होता है, और आम यानी एक सामान्य इंसान, ऐसा भी होता है, सामान्य ऐसा। उत्तर, वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका,
उत्तर यानी कि प्रश्न और उत्तर जो होता है वो, और उत्तर एक दिशा भी है। उत्तर कांड रामायण का हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है, तो उत्तर एक दिशा भी हुई। पूरी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। पूरी यानी संपूर्ण, और पूरी खाने की चीज़ भी है। मैंने आज पूरी भाजी खाई। तो मित्रों, हमारी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें ऐसे बहुत शब्द है जिसके अनेकार्थ शब्द हमें देखने को मिलते हैं। अब चित्रों और शब्दों की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पहेली दी गई है 3। पहला यहाँ भारत, तो यहाँ भारत का नक्शा दिया गया है। अब इस पहेली को हमें पूर्ण करना है। तो 3 अक्षर का मेरा 3 अक्षर का नाम प्यारा। यहाँ हम क्या लगा सकते हैं? 3। क्या लगा सकते हैं? 3 अक्षर का नाम प्यारा दुनिया में है सबसे न्यारा। तो यहाँ क्या आएगा? सबसे। 3 अक्षर का नाम प्यारा दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं। उसका लास्ट वाला निकाल दिया जाए मूलाक्षर तो क्या हो जाएगा? भार। अंत कटे तो भार हो जाऊं, खाली जगह कटे तो भात हो जाऊं। तो भार में से बीच का शब्द निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? भात। तो बीच कटे तो क्या आएगा यहाँ? बीच कटे तो भात हो जाओ। यहाँ हमने एक पहेली बना दी। 3 अक्षर का नाम प्यारा दुनिया में है सबसे न्यारा। अंत कटे तो भार हो जाऊं, बीच कटे तो भात हो जाऊं। ऐसे ये चित्र के साथ दूसरी पहेली दी गई है जिसे हम देखेंगे। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं 3 अक्षर का। 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहल कटे तो इसकी पहल यानी पहला मूलाक्षर निकाल दिया जाए। पहल कटे तो रज कहलाऊं। अंत कटे तो और इसका लास्ट वाला शब्द निकाल दिया जाए तो सूर बन जाऊं। 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहल कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सूर बन जाऊं। यहाँ अब नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेलियाँ आप बना सकते हैं। जैसी तरह 2 पहेलियाँ उदाहरण के रूप में दी गई है, उसी तरह आप भी कमल और समय पर पहेली बना सकते हैं। अब स्वाध्याय में भी ऐसी एक पहेली दी गई है। पहेली को पूर्ण कीजिए। तो इसमें क्या दिया गया है? खाली जगह अक्षर से बुलाते मुझे, खाली जगह में ही बसाते मुझे। अंत कटे तो खाली जगह कहलाऊं, और खाली जगह कटे तो काल बन जाऊं। तो 3 अक्षर से बुलाते मुझे, क्या आएगा पहली में? 3 अक्षर से बुलाते मुझे, खाली जगह में बसाते मुझे। तो आँखों में बसाते मुझे। अंत कटे तो खाली जगह कहलाऊं। अंत कटे तो उसका लास्ट वाला सब मूलाक्षर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? काज। अंत कटे तो काज कहलाऊं, और खाली जगह कटे तो काल बन जाऊं। तो बीच वाला शब्द मूलाक्षर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? काल। बीच कटे तो काल बन जाओ। तो ऐसी पहेलियाँ दीपक और पहेली पर आप बना सकते हैं। अब तीसरा है बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ बहुवचन पहला शब्द दिया गया लड़की खेल रही है, ये वो एक वचन है। इसका बहुवचन हुआ लड़कियाँ खेल रही है। अब दूसरा है लड़का।
दूसरा है लड़का पानी पीता है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? लड़के। लड़का का बहुवचन क्या होता है? लड़के पानी पीते हैं। तीसरा है किताब। किताब सुंदर है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? किताबें सुंदर है। वह जाता है, इसका बहुवचन क्या होगा? वे जाते हैं। फूल खिला है, उसका बहुवचन, फूल का बहुवचन फूल ही होता है, तो इसका बहुवचन क्या होगा? फूल खिले हैं। तो यहाँ हमने अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न भी देख लिए। तो मित्रों यहाँ इतना जानिए, उसमें कुछ गुजराती शब्द दिए, हिंदी और गुजराती दर्द के नाम, रोगों के नाम यहाँ दिए गए। तो हैजा तो कोलेरा, पीलिया, कमळो, आमाती क्षार एटले मरडो, खसरा एटले खस, बुखार, ताव, आत्वजर एटले टाइफोइड मुदतियो ताव, चेचक एटले बड़िया, दाद एटले दादर, दस्त अतिसार एटले के झाड़ा, खुजली एटले खंजवाड़, खांसी कफ उधरस, कनपेड़ा घाल पचोड़िયું, कई एटले उल्टी, ऐठन चूक, दमा दम, बदहजमी एटले अपचो। तो मित्रों यहाँ हमने लेसन नंबर 7 उनकी सारी पहेलियाँ, उसके जवाब, उसके स्वाध्याय और अभ्यास के प्रश्न देखे और उसमें कुछ पहेलियाँ भी बनाई। अब उसके प्रश्न के कुछ उत्तर जो है वो मैं आपको HW में उस भेज दूँगी। अस्तु।